दिल्ली में फिलहाल लॉकडाउन नहीं, केजरीवाल बोले स्थिति गंभीर है लेकिन घबराए नहीं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय तो है लेकिन घबराने की बात नहीं है। पिछली लहर के मुकाबले इस बार की कोविड लहर में मृत्यु कम हो रही है और लोगों को अस्पताल जाने की जरूरत भी कम पड़ रही है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि फिलहाल दिल्ली में अभी लॉकडाउन लगाने की कोई मंशा नहीं है। सोमवार को डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में हम विशेषज्ञों के साथ फिर से स्थिति का जायजा लेंगे और क्या क्या करने की जरूरत है। केंद्र से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बढ़ते मामलों पर रोक के लिए कुछ और सख्त कदम उठाए जा सकते हैं, कुछ नई पाबंदियां लगाई जा सकती है, मगर लॉकडाउन पर कोई विचार नहीं है। ये डेटा मैंने आपको इसलिए नहीं बताया कि इसलिए अब हम मास्क पहनना बंद कर देंगे और गैर जिम्मेदार हो जाएंगे। ये डेटा मैंने आपको इसलिए बताया कि पैनिक करने की कोई ज़रूरत नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम लेने की ज़रूरत है। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ कि मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है, मास्क पहनना सबसे ज़रूरी है। कई लोग मेरे से प्रश्न पूछ रहे हैं लॉकडाउन लगेगा। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, लॉकडाउन नहीं लगेगा अगर आप मास्क पहनोगे तो। मास्क पहन के घर से बाहर निकलो, मास्क पहन के चारों तरफ घूमो। अगर ज़रूरत ना पड़े तो घर से बाहर ना ही निकलो, अभी थोड़े दिन कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है। हम लॉकडाउन नहीं लगाना चाहते, फ़िलहाल लॉकडाउन लगाने की कोई हमारी मंशा नहीं है और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये वेव ख़त्म हो और कोशिश हमारी है कि कम से कम रिस्ट्रिक्शंस हम लोग लगाएं ताकि लोगों के रोज़ी रोटी चलती रहे, लोगों के रोज़गार चलते रहें। एलजी साहब और मैं दोनों मिलके पूरी सिचुएशन को लगातार हम लोग नज़र रखे हुए हैं। कल हमारी डीडीएमए की दोबारा मीटिंग है। उस मीटिंग में एक्सपर्ट्स के साथ फिर से हम रिव्यू करेंगे सिचुएशन को कि क्या और करने की ज़रूरत है, नहीं है। केंद्र सरकार से लगातार हम लोग संपर्क में हैं। केंद्र सरकार से भी हमें पूरा सहयोग मिल रहा है। तो सब लोग मिलके, मैं, एलजी साहब, हमारे सारे ऑफिसर्स, केंद्र सरकार, सब लोग मिलके सिचुएशन के ऊपर नज़र रखे हुए हैं और सिचुएशन को कंट्रोल किए हुए हैं। पहले भी हम सब दिल्ली वासियों ने मिलके कोरोना की इतनी बड़ी, इतनी खतरनाक लहर थी जो अप्रैल वाली थी, उसको हमने पार पा लिया। तो इस लहर को भी हम लोग पार पा लेंगे। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिम्मेदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है। और जिन जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगवाया, प्लीज़ जाके वैक्सीन ज़रूर लगवा लीजिए। वैक्सीन लगाने से मतलब ये नहीं है कि कोरोना नहीं होगा, लेकिन कोरोना अगर हुआ तो आपको कम माइल्ड कोरोना होगा, आपकी जान को खतरा नहीं होगा, आपको अस्पताल हो सकता है जाने की ज़रूरत ना पड़े। नमस्कार। यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। कोरोना के 7,000 से ज्यादा नए मामले आए सामने। उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्ती और बढ़ा दी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोविड संक्रमण के दृष्टिगत टीम 9 के साथ एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी के सभी जनपदों में नाइट कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए। वहीं पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 7500 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को प्रदेश में ट्रेसिंग, टेस्टिंग, त्वरित ट्रीटमेंट और टीकाकरण की प्रक्रिया तीव्र गति से अवगत कराया। राज्य में कोरोना के एक्टिव केस की कुल संख्या वर्तमान में 25,974 है। इनमें 25,445 लोग होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक में कहा कि यह संक्रमण वायरल फीवर की तरह है, लेकिन संक्रमण की रोकथाम हेतु सभी एहतियात अवश्य बरते जाए। योगी आदित्यनाथ ने आगे कहा कि कोविड की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए प्रदेश के सभी जनपदों में रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रात्रिकालीन कर्फ्यू प्रभावी किया जाए। बजट सत्र से पहले संसद भवन में कोरोना का कहर, 400 कर्मचारी सुरक्षा कर्मी संक्रमित। देश की राजधानी दिल्ली स्थित संसद भवन में अब कोरोना विस्फोट हुआ है। मिली जानकारी के मुताबिक संसद में काम करने वाले कम से कम 400 कर्मचारी और सुरक्षा कर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। बताया जा रहा है कि बीती 6 और 7 जनवरी के दरमियान संसद में काम करने वाले कर्मचारी कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। शनिवार को दिल्ली में 20,181 ताजा कोविड-19 मामले दर्ज किए गए। इसके साथ ही 11,869 ठीक हुए तो 7 की मौत हुई। इसके साथ ही दिल्ली में कोरोना के कुल
15,26,979 मामले हो गए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट 2% बढ़कर 19.6 हो गया है। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने घोषणा की थी कि शहर में कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए पूरे शहर में साप्ताहिक कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही दुकानें ऑड इवन के आधार पर खुलेंगी। मुस्लिम महिलाओं की नीलामी वाले सुली डील्स ऐप बनाने का आरोपी इंदौर से गिरफ्तार। इंटरनेट पर मुस्लिम महिलाओं को निशाना बनाने वाले ऐप मामले में बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली पुलिस ने पूरे केस के मास्टरमाइंड को मध्य प्रदेश के इंदौर से गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार पकड़े गए ओंकारेश्वर ठाकुर ने ही सुली डील्स नाम से ऐप तैयार की थी। लगभग 26 साल के ठाकुर ने पूछताछ में बताया कि ऐप मुस्लिम महिलाओं को बदनाम करने के इरादे से बनाई गई थी। दिल्ली पुलिस ने ठाकुर के सभी गैजेट्स जब्त कर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेज दिए हैं। डीसीपी केपीएस मल्होत्रा के अनुसार ओंकेश्वर ठाकुर ने इंदौर की आईपीएस एकेडमी से बीसीए की पढ़ाई की है। उसने पूछताछ में बताया कि वह ट्विटर पर एक ग्रुप का हिस्सा था। ऐप बनाने का मकसद मुस्लिम महिलाओं को बदनाम और उनको ट्रोल करना था। मल्होत्रा ने कहा कि ठाकुर ने गिटहब पर ऐप का कोड डेवलप किया, फिर गिटहब का एक्सेस ग्रुप के सभी मेंबर्स को दिया। उसने ट्विटर अकाउंट पर भी ऐप साझा की थी। ग्रुप के सदस्यों ने मुस्लिम महिलाओं की तस्वीरें अपलोड की। रात के अंधेरे में भारतीय जल क्षेत्र में 11 किलोमीटर तक घुसी पाकिस्तानी नौका, बोट समेत 10 को कोस्ट गार्ड ने दबोचा। भारतीय तटरक्षक दल ने गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी है, जिसमें चालक दल के 10 सदस्य सवार है। एक रक्षा प्रवक्ता ने बताया कि नौका का नाम यासीन है और तटरक्षक दल ने देर रात एक अभियान के दौरान उसे पकड़ा। अधिकारी ने बताया कि भारतीय तटरक्षक पोत अंकित ने 8 जनवरी की रात को एक अभियान के दौरान अरब सागर में भारतीय जल क्षेत्र से एक पाकिस्तानी नौका पकड़ी है, जिसमें चालक दल के 10 सदस्य सवार है। आगे की पूछताछ के लिए नौका को पोरबंदर लाया जा रहा है। पिछले साल 15 सितंबर को तटरक्षक ने इसी तरह के अभियान में गुजरात के अपतटीय क्षेत्र में भारतीय जल क्षेत्र के एक पाकिस्तानी नौका को पकड़ा था, जिसमें चालक दल के 12 सदस्य शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, टीम तफ्तीश न्यूज।